नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका धौलदार स्टडीज़ में। तो पिछली वीडियो में हम क्लर्क पोस्ट कोड 692 के जो हैं वो 100% कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब उससे आगे शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 101 है, निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? तो गुजरात में जो है वो सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 102, निम्न में से कौन सा बांध रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है? तो थियेन बांध जो है वो रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 103 है, कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। तो 104, विवाह की औसत आयु उच्चतम है। तो विवाह की औसत आयु जो है वो उच्चतम किन में है? ईसाइयों में। तो 105 क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो केरल ने जो है वो पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो पुरुष जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ हैं? केरल में। भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं अडवाल। तो भोटिया जाति में चरवाहे के कहलाते हैं अडवाल। तो सुंदर लाल बहुगुणा संबंधित है। तो सुंदर लाल बहुगुणा संबंधित है चिपको आंदोलन से। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो है चीनी। भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? तो भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? तो जापान को जो है वो भारत जो लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। तो 110 है, भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है? तो भारत जो है वो माइका के निर्यात में जो है वो सबसे आगे है। प्रश्न नंबर 11, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का श्रेय किसको जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक श्रेय का किसको जाता है? न्यूटन को। तो प्रश्न नंबर 112 है, मनुष्य जो भोजन खाता है उसे कहते हैं, उसमें होती है, मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं। तो यह पृष्ठ तनाव के कारण। तो जैसे आप कई बार देखते हैं बारिश में जो है वो बुलबुले खड़े हो जाते हैं, बारिश गिरती है तो वो किसके कारण खड़े होते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जब आप सेविंग करते हैं, जब दाढ़ी बनाते हैं आप, तो आप किसका यूज़ करते हैं? तो करते हैं आप कन्वेक्स मिरर का, तो उत्तल दर्पण। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं विद्युत रोधी से। ट्रांजिस्टर किससे बनाए जाते हैं? विद्युत रोधी से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः इसका बना होता है, तो बना होता है वो टंगस्टन का, विद्युत बल्ब का फिलामेंट। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है ध्रुव से। व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीएथिलीन बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं एथिलीन से। 119 क्वेश्चन है, रिफाइमसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है? तो वो है क्षय रोग के उपचार में रिफामाइसिन जो है वो क्षय रोग के उपचार की औषधि है। तो मदिरा शराब में होता है एथेनॉल। तो शराब में क्या होता है? एथेनॉल। और क्या क्या पाया जाता है शराब में, वो आप कमेंट करके बताइए। फ्यूमाजिलिन है एक, तो फ्यूमाजिलिन जो है वो एक प्रतिजैविक है। मलेरिया परजीवी संचारित होता है। तो मलेरिया परजीवी जो है वो एनोफिलीजा द्वारा संचारित होता है। प्रश्न नंबर 23, उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला फल कौन सा है? तो वो है चेस्टनट। तो उच्च कार्बोहाइड्रेट वाला फल जो है वो चेस्टनट है। किसके निर्माण के लिए टैनिन प्रयोग किया जाता है? तो स्याही के निर्माण के लिए जो है वो टैनिन प्रयोग किया जाता है। मक्खन उत्तम स्रोत है किसका? विटामिन ए जो है वो मक्खन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और विटामिन डी जो है वो भी मक्खन में पाई जाती है। तो विटामिन ए या डी ये जो दोनों इसमें पाई जाती है। निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। निम्न में कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? लोकसभा स्पीकर की जो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति नहीं करता है। संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है? तो कैबिनेट सचिव जो है वो संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक है। प्रश्न नंबर 129 है, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए 1 माह के भीतर, आपातकाल की उद्घोषणा को। तो प्रश्न नंबर 30 है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है वो राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 131 है, निम्न में कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है?
तो सिक्किम जो है वो राज्य लोकसभा के लिए केवल एक सदस्य चुनता है। तो विधेयक में निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? तो धन विधेयक को जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला थी, वो थी सुचेता कृपलानी। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभिस्वीकृति प्रदान की जाती है। तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभिस्वीकृति प्रदान किसके द्वारा की जाती है, ये आप कमेंट करके बताइए। तो प्रश्न नंबर 135 है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है वो अनुच्छेद 360 में की जा सकती है। प्रश्न नंबर 136 है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में अतःस्थापित किया? तो 86वें संविधान संशोधन में जो है वो नया अनुच्छेद 21A संविधान में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 137 है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था निर्धनतम की सहायता करना, हेल्पिंग द पोरेस्ट अमंग पोर। अच्छा, SGSRY बिलोंग टू, तो SGSRY शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। 139 है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में गरीबी का आकलन जो है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो केंद्रीय बैंकिंग के कार्य जो है वो RBI द्वारा संपादित किए जाते हैं। निस्पंद स्फीति क्या है? तो निस्पंद स्फीति जो है वो मंदी के साथ स्फीति है। महंगी मुद्रा नीति का अर्थ क्या है? उच्च ब्याज दर। महंगी मुद्रा नीति जो है वो उच्च ब्याज दर। निम्न में कौन सा औद्योगिक विवादों को के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है? तो निम्न में कौन औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है? वो वेतन न्यायालय। प्रश्न नंबर 144 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो ये हो तो 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। भारत में सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने दिया? एवरग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने। तो कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है? तो राजस्थान जो है वो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है। तो डॉक्टर भीष्मा नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो ये जो वो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो इसे अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, प्रश्न नंबर 152, नीति आयोग ने किस तकनीक द्वारा उर्वरक परिधान वितरण लागू करने के लिए हाल ही में GNFC लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो वो है उसका नाम है ब्लैकचेन। प्रश्न नंबर 169 है, करमन कौर थाडी किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस से, करमन कौर थाडी। तो भारत का प्रथम इन फोन टूरिज्म गाइड का मोबाइल एप्लीकेशन गो वाट्स डैट हाल ही में किस शहर में प्रारंभ किया गया था? वो किया गया था चंडीगढ़ में। अच्छा, 161 है, इनमें से मुहावरा कौन सा है? अंगूठा दिखाना, अंगूठा खाना, अंगूठा चुभना या फिर अंगूठा मानना। तो अंगूठा दिखाना जो है वो एक मुहावरा है। तो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? प्रथम, प्राथमिक, ईर्ष्यालु या फिर शोभित। तो प्रथम जो है वो एक संज्ञा है। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए सही शब्द क्या है? अनायास, अनोखा, अभिष्ट या फिर अलौकिक। तो जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए सही शब्द है अभिष्ट। बाल्टी में दूध है, कौन सा कारक है? तो बाल्टी में दूध है वो है अधिकरण कारक। आई का प्रत्यय क्या है? लिखाई। जितेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? द्विजमा इंद्र। ओ वर्ण का उच्चारण का है? कंठ ओष्ठ्य। सर्वथा भिन्न शब्द है, चुपचाप, सुनसान, एकाकी, अकेला। तो चुपचाप जो वो एक भिन्न शब्द इन सब में से। हाल का उपसर्ग क्या है? हला, हल। आह्वान का विपरीतार्थक अर्थ क्या है? विसर्जन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।